साथियों, वर्किंग कैपिटल का चैप्टर चल रहा था। उसमें जो मेथड था, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड वर्किंग कैपिटल में, उसके हमने 2 क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, जिसमें आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको निकाल के दे रखा था। आपको वर्किंग कैपिटल और रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आपको निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 2 ईयर्स दे रखे हैं, जिसमें आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको नहीं दे रखे। आपको उसके पहले सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल और उसके बाद आपको रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, निम्नलिखित समंकों से प्रत्येक दोनों वर्षों के लिए परिचालन चक्र अवधि तथा आवश्यक कार्यशील पूंजी राशि का आपको परिकलन कीजिए। इसमें एवरेज स्टॉक दे रखा है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, परचेज। ठीक है, तो आपको रॉ मटेरियल दे रखा है। सबसे पहले एवरेज स्टॉक दे रखा है, रॉ मटेरियल का दे रखा है 20,000 और 27,000 पे। वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है 14,000 और 18,000 पे। फिनिश गुड्स का आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 21,000 और आपको 24,000। उसके अलावा परचेज आपको दे रखी है पहले वर्ष की 96,000, दूसरे वर्ष की 1,35,000। उसके अलावा आपको दे रखी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको दे रखी है 1,40,000 और 1,80,000। उसके अलावा सेल्स आपको दे रखी है 1,60,000 और 2,00,000 रुपये की। उसके अलावा डेटर्स आपको दे रखे हैं, 32,000 के और 50,000 के। और उसके अलावा क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 16,000 के और 18,000 के। आपसे कहता है परिकलन उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 360 दिन मानिए। मतलब आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद वर्किंग कैपिटल और उसके बाद रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आपको निकालनी है। तो आप देखोगे, सबसे पहले हम हेडिंग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की हमें कैसे करनी है। इस क्वेश्चन में ये माना गया है कि जो परचेज है वो सारी की सारी उधार है, और जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है दोनों सेम है। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है दोनों को एक सेम माना गया है, और जो परचेज है वो सारी की सारी उधार है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सबसे पहले हमने निकाला, दोनों ईयर्स का हम साथ निकालेंगे। सबसे पहले निकाला हमने मटेरियल स्टोरेज पीरियड, तो उसका फार्मूला हो जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन परचेज, तो इंटू 360। तो एक वर्ष में 360 दिन माने हैं, तो 20,000 अपॉन 96,000 गुना 360, तो यह आएगा 75। और उधर करेंगे 327,000 अपॉन 1,35,000 इंटू 360, यह आ जाएगा 72। तो रॉ मटेरियल का आ जाएगा 72। और उसके बाद है नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड या कन्वर्सेशन पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 360। तो 14,000 बटे 1,40,000 गुना 360 36, और 18,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 360 बराबर 36 आ जाएंगी। फिर है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 360। तो पहले वर्ष का आ जाएगा 21,000 अपॉन 1,40,000 गुना 360 54। और नेक्स्ट है 24,000 बटा 1,80,000 गुना 360, यह आ जाएगा 48। उसके बाद में डेटर कलेक्शन पीरियड, पहले वर्ष का जो डेटर कलेक्शन पीरियड है उसमें आ जाएगा एवरेज डेटर अपॉन सेल्स इंटू 360। तो 32,000 बटे 1,60,000 गुना 360 बराबर 32। और 50,000 अपॉन 2,00,000 इंटू 360, यह आएगा 90। तो इन सभी का योग लगाएंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल पहले का मतलब रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, फिनिश गुड्स पीरियड और डेटर कलेक्शन पीरियड का योग लगा लेंगे, तो ये आएगा पहले वर्ष का 237 और दूसरे वर्ष का आ गया 246। फिर है क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड कहते हैं एवरेज क्रेडिटर अपॉन टोटल क्रेडिट परचेज इंटू 360। तो क्वेश्चन में देखो ये दे रखी है आपको, क्रेडिट दे देंगे 16,000 अपॉन टोटल क्रेडिट परचेज कितनी है 96,000। ठीक है, इंटू 360 करोगे तो 60, 18,000 बटे तो 1,35,000 गुना 360 करोगे तो 48। तो ऊपर जो योग आया था पहले वर्ष का 237 और क्रेडिटर में है 60, माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा या डेज आ जाएगा 177। और ऊपर सेकंड वर्ष का 246 माइनस कर दोगे 48, तो आ जाएगा 198। उसके बाद में फार्मूला लगता है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी प्लस ओ सी बटा एन इंटू सी एस। तो इसमें फर्स्ट ईयर का करेंगे, कैश बैलेंस दे नहीं रखा, ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है 177, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ डेज इन ईयर ये दे रखा 360 गुना सी एस का मैंने
मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा है सी एस दे रखा है 1,40,000 और 1,80,000। तो सी एस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है आपको 1,40,000, पहले वर्ष का दे रखा है 1,40,000। सोल्व करोगे तो वर्किंग कैपिटल आएगी 68,833। और दूसरे वर्ष में जो आपको दे रखी है, वो आपको जो दे रखी है दूसरे वर्ष की जो दे रखी है वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, कैश बैलेंस दे नहीं रखा और नंबर ऑफ डेज आपको दे रखे 198/360 इंटू 1,80,000 करोगे, सोल्व करोगे तो आएगा आपका 99,000। तो सबसे पहले जो हमने जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उन क्वेश्चनों में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको नहीं दे रखे हैं, ठीक है। मतलब उसमें आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको दे रखे हैं, उसके बाद में उनका अपन को गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में है वो आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं दे रखे हैं, उनमें आपको निकालना पड़ेगा, फिर वर्किंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी।